हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ आया द डिवाइन टैरो गाइड 786। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके एक्स पर्सन की एनर्जी के रिगार्डिंग। ओके, कि मैंने एक पोल किया था अपने चैनल पर कि आप किससे रिगार्डिंग रीडिंग सबसे ज़्यादा चाहते हो। तो वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा वो जो वोटिंग आई है वो आई है कि आप लोगों के मन में एक क्योरी है कि आप लोग अपने एक्स पार्टनर की एनर्जीज चेक इन चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ऑल ओवर की अभी क्या एनर्जी है आपको लेकर, या उनकी करंट एनर्जी कैसी है। तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैंने कोई पोल किया है, आपका कोई ओपिनियन मांगा है, तो उस पर मैं रीडिंग लेकर के आऊँ। सो आज मैंने आपके आपके जो पार्टनर हैं, जो एक्स पार्टनर रह चुके हैं, आपके जो एक्स हैं, ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए रीडिंग है। और सो आज इस रीडिंग में हम आपके एक्स पर्सन की एनर्जीज़ का चेक इन करने वाले हैं। उनकी फीलिंग, उनकी थिंकिंग, उनके दिमाग में ऑल ओवर क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में ऑल ओवर क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त, जो वो महसूस कर रहे हैं, क्या उन्हें उनकी गलती का रियलाइजेशन है या नहीं है। सो बहुत ही ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा। आप ही के पोल के अनुसार मैं इस रीडिंग को लेकर के आई हूँ आज। और हाँ, जिन्होंने अभी तक लायंस गेट पोर्टल की रीडिंग को नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पर कल ही मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है। सो जाकर के उसको आई थिंक परसों मैंने 88 पोर्टल पर मैंने उसको पोस्ट किया हुआ है। सो अपना एक दिन पहले, तो उस वीडियो को ज़रूर जा कर के देखना जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है। लायंस गेट पोर्टल की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम और बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक और बहुत ही ज़्यादा डिविनिटी के साथ एनर्जीज़ लेकर के आ रही है आप सबकी लाइफ में। वहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं, आपको किसी एक पिक्चर को चूज़ करना है, और अगर आप दोनों पिक्चर से कनेक्ट कर रहे हो तो आप दोनों को चूज़ कर सकते हो और दोनों पाइल्स की रीडिंग को आप देख सकते हैं। और हाँ, एक टर्म एंड कंडीशन इस लायंस गेट पोर्टल पर ये होती है कि जिन्होंने वाक़ई अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा करने के लिए मेहनत करी है, वो इस पोर्टल में कुछ मिरेकल्स की आप उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के तो फल देखो किसी को नहीं मिलता है ना? तो अगर आपने वाक़ई स्ट्रगल किया है, वाक़ई मेहनत करी है, दैट उसके बाद तो फिर मैं यही कहूँगी कि वो रीडिंग आपके लिए ही है। जाकर के आप उसको जल्दी से टैप इन करके उसको भी देखना, और अपने इस एक्स पर्सन की एनर्जी का चेक इन से रिलेटेड रीडिंग तो मैं आज बना ही रही हूँ, तो इसको भी देखना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या ऑल ओवर आपकी फीलिंग है इस रीडिंग को देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले आपके पर्सन की ऑल ओवर उनके दिल का हाल देखते हैं। ड्राइवर्स कि एक्स पर्सन जो रहे हैं उनके हार्टली वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके दिल का हाल, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन। ओके, 4 ऑफ wands, सन कार्ड, ठीक है, ओके। सो आपके जो एक्स पर्सन है, दिमागी स्तर हम बाद में लेंगे, अभी हम दिल का हाल उनका चेक कर रहे हैं। सो आपके जो एक्स पर्सन रहे हैं, जो आपको छोड़ कर के चले गए हैं, जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या जो आपके एक्स पर्सन रहे हैं, उनको इस वक्त इस करंट टाइम में उनकी जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ना, यहाँ पर मेजर आर्कनास बहुत आए हैं। 4 मेजर आर्कनास के कार्ड आए हैं और मैं थोड़ा सा स्टन रह गई हूँ ये रीडिंग देख के। द वर्ल्ड का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, सन का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, द जजमेंट का कार्ड है।
आपके जो पर्सन है, आपके जो एक्स पर्सन है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों ये एक्स पर्सन की एनर्जी बहुत टाइम से चेक इन हो रही थी, और इसीलिए मैंने आपका वहाँ पर पोल मांगा था। क्योंकि 80% जो एक्स पार्टनर हैं जो आपको छोड़ कर के गए हैं, उनको इस टाइम पर आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा लविंग फीलिंग महसूस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम महसूस हो रहा है, और अपनी गलतियों का ना पश्चाताप हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने आपको छोड़ दिया। क्योंकि अभी वो रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं, या आपको छोड़ कर के वो बहुत ही जल्द किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व भी हुए थे, तो वहाँ पर उनका वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। और इस टाइम वो आपके साथ, उनके मन में जो एक जो फीलिंग चल रही है वो है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में फूल का कार्ड आया है। फिर से आपके साथ एक नए तरीके से इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, और ये जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं आप लोगों के बीच में, 5 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, इन लड़ाइयों पे मिट्टी पा के, इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक उसमें आना चाहते हैं, पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, और उनको पता है कि आप ही उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। वो शायद आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके व्हाट्सएप के ज़रिए, आपके इंस्टाग्राम के ज़रिए, या लोगों से भी पता करवा रहे हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके पिक्चर्स देख कर के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या कई बार आप कोई स्टेटस लगाते हो, या इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो आप डालते हो, या कोई रील्स बनाते हो, तो वहाँ पर आपकी रील्स को, आपके वीडियोज़ को बार बार देखते हैं, और बार बार उनको ये चेतना उठती है कि यार मैंने बहुत गलत किया, ये लड़की या लड़का ही मेरे लिए सही था। क्या कहीं से कहीं तक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं इसके साथ एक नए तरीके से एक नई शुरुआत कर लूँ या कर पाऊँ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जब सोचे समझे हैं इस रिलेशनशिप पर, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करी है, बिल्कुल एक ओल्ड सोल की तरह, तो वहाँ पर उनको एक पॉजिटिविटी फील हुई है। ठीक है, आपको लेकर के कि रिलेशनशिप उतना ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं था, उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं था, जितना कि उन्होंने इसको बना दिया, जितना कि पेनफुल इन्होंने उसको बना दिया अपने ईगो के चलते, अपनी रिक्वायरमेंट्स के ज़रिए, अपने ज़रूरतों के चलते, अपने धौंस जमाने के चलते, अपने डोमिनेशन के चलते, जितना ज़्यादा इन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया, उतनी ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, तो अब ये आपके साथ चाहते हैं एक नए तरीके से एक नए प्रेम की शुरुआत करना, आपको ही अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, एक फ्लॉरिशमेंट चाहते हैं, एक ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ एक लव रिलेशनशिप में। पुनः इस लव रिलेशनशिप में आपके एक्स पर्सन, मेल एंड फीमेल, वाइस वर्सा लीजिएगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के बारे में देखिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल पर्सन के बारे में से देखिएगा। और हाँ, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं, और जो इनकी इस तरीके की जो एनर्जीज़ हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि झगड़े कहीं ना कहीं हुए हैं आपके एंगर इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में। ठीक है, ज़्यादा डोमिनेट करने की वजह से, इंटीमेसी अगर है, तो अगर इंटीमेसी आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हुई है, तो वहाँ पर भी दोनों के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। एक ने बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा डोमिनेट किया है इस पर्सन ने, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल फील हुई है। आपको हर बार ऐसा लगा है कि यार मेरी तो कोई रिक्वायरमेंट ये फुलफ़िल ही नहीं होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस रिलेशनशिप में मायने ही नहीं रखती हूँ, ये पर्सन ही बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। बट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली अपनी इंटेग्रिटी में है, अपने टेम्परेंस मतलब टेम्परामेंट, जितने भी इसको टेम्परामेंटल इश्यूज़ थे, वो ये बैलेंस कर रहा है या कर रही है। और अभी करंट टाइम में, और ये मेजर आर्कना का कार्ड है, सो ये एक ड्रास्टिक चेंज आया है उनकी एनर्जीज़ में इस 8-8 पोर्टल के बाद, कि उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है, उन्होंने अपने एंगर इश्यूज़ को बैलेंस किया है, उन्होंने अपने डाउट्स को बैलेंस किया है, जो उनको बार बार डाउट करना, संदेह करने की जो आदत थी, बार बार शक करने की जो आदत थी, उन्होंने अपनी उस टेंडेंसी को कम किया है, बैलेंस किया है। उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ ज़्यादतियाँ करी हैं, हद से ज़्यादा आपको डोमिनेट किया है, हद से ज़्यादा आपके साथ वाइल्ड हुए हैं, हद से ज़्यादा आपको ईगोइस्टिक तरीके से डील किया है, हद से ज़्यादा आप पर प्रेशर दिखाया है, बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट किए हैं इस वजह से।
और अब वो खुली बाहों से पूरी तरह से सरेंडर है और डिवाइन से बार बार कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी लाइफ में मेरी मदद करें और इस पर्सन को दोबारा से मेरी लाइफ में लेकर के आए। मैं एक नई शुरुआत चाहता हूँ, मेरे लिए फिर से इस लव का पोर्टल मतलब ओपन कर दें। मैं इस पर्सन के साथ दोबारा से एक लव पाथ पर जाना चाहता हूँ। ये आप पाथ देख रहे हो और ये डिवाइन हैंड देख रहे हो और ये कॉइन्स यानी कि स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ इस पर्सन के साथ। ऐसे उनके दिल के एहसास है, ऐसी उनकी दिल की फीलिंग्स हैं जो दिन रात वो इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं और परमात्मा से भी आपको अपनी लाइफ में बार बार मांग रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब मैं इस तरीके से कैसे क्या कर लूँ ताकि आपको मैं पा लूँ। अब बात करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी थिंकिंग ऑल ओवर क्या है, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो है कि ये जो 9 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड आया है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ना आपको 9 ऑफ पेंटिकल ये जो वर्ल्ड का कार्ड आया है वो आपको लेकर का ना एक सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपसे शादी करना चाह रहे हो और उनको ये रियलाइज़ हुआ हो कि नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आप देख रहे हो ये शादी का कार्ड होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको दिल के अंतः स्तर पर ये एहसास है कि आप एक मैरिज मटेरियल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थी जिसकी उन्होंने कद्र नहीं की, बट अब उनको आपकी कद्र पता है, उनको अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ है और वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। ऐसा मुझे इन कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है और उनको ये लगता है कि वो आपको अपने पत्नी स्थान पर या पति स्थान पर देख रहे हैं। एक फीलिंग उनको बार बार उठ रही है कि कैसे भी करके अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप कहीं इंगेज नहीं हुए हैं तो आपसे बात करी जाए और सारी चीज़ों के लिए अपोलोजाइज़ किया जाए और पुनः इस दोबारा से इस रिश्ते की शुरुआत करी जाए। मैरिड हो अनमैरिड हो दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऑल ओवर इस पर्सन की, आपके एक्स पर्सन की थिंकिंग क्या चल रही है इस करंट टाइम में। थिंकिंग के लिए मैं सिर्फ 4 कार्ड निकालूंगी, ठीक है। ओके, स्लोइंग डाउन, ये देखा, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ ना। यस, बिल्कुल वही चीज़ आ रही है। शेयरिंग, ओके। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है, राइपनेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है राइपनेस। सो थिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। 9 करके कार्ड्स आए हैं, लेजीनेस और राइपनेस के कार्ड्स आए हैं थिंकिंग में, एंड कंप्लीशन का कार्ड आया है। सो थिंकिंग में भी वही चीज़, सेम चीज़ आ रही है कि वो आप ही के साथ अपने इस जीवन को जीना चाहते हैं, आप ही के साथ वो एक कंप्लीटनेस फील महसूस करते हैं। और ये जो लास्ट में जो कार्ड आया है हैप्पीनेस, हार्मनी का, आप ही के साथ दोबारा से सामंजस्य बैठाना चाहते हैं क्योंकि उनको ये एहसास हो चुका है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ उनकी लाइफ बैलेंस तरीके से चलेगी। आप ही के साथ वो कंप्लीटनेस फील करते हैं और जब भी वो अपने एक जिसको कहें रेस्टिंग जोन में होते हैं तब वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। इस तरीके की उनकी थिंकिंग एंड फीलिंग इस वक्त चल रही है। ये है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। अब हम देखेंगे कि ऑल ओवर कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। सो स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि वो अगेन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और धीरे धीरे टिनी स्टेप्स लेकर के वो उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि क्यों ना मैं धीरे से इससे बात करूं और सारे मैटर्स को धीरे धीरे सॉल्व आउट करूं, जो भी चीज़ें हुई अपोलोजाइज़ करूं। टिनी स्टेप्स उठाना चाहते हैं, कोई भी हड़बड़ी नहीं दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि पूरी तरह से सरेंडर्ड होके इस रिलेशनशिप में जितनी ज़्यादा वो जान लगा सकते हैं उतनी जान लगा करके इस रिलेशनशिप को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। पास्ट की जब उन्हें चीज़ें याद आती हैं तो उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है कि मैंने इस इंसान के साथ कितना गलत किया, ये इंसान मेरे साथ कितना लॉयल था, ये इंसान मुझे कितना बैलेंस करके रखता था या रखती थी, ये इंसान मुझे कितना समझता था या समझती थी, लेकिन मेरे डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से, मेरे वाइल्ड नेचर की वजह से, मेरे बार बार शक करने की वजह से, मेरा चीज़ों को समझने की ना वजह से, मुझे उसका पॉइंट पीओवी ना समझने की वजह से, कभी भी आपके पीओवी को नहीं समझा। पीओवी मीन्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू नहीं करी, ठीक है। कभी भी आपके टाइम की वैल्यू ना करना, हर बार आप पर डाउट करना,
छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करना, और कोई अगर कोई बड़ा इश्यू हो जाए तब तो फिर पूरा घर सर पे उठा लेना, ठीक है। आपको समाज के सामने बेइज्जत कर देना, बोलने का तरीका ना होना सही तरीके से, बार बार आपको डिच करना, बार आपके साथ होते हुए भी किसी थर्ड पार्टी को अपने लव में इन्वॉल्व करना। तो जब ये सारी चीज़ें उनको बार बार अब याद आ रही हैं, 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है कि जो अब उनके साथ जो आसपास के लोग जो बैठ रहे हैं ना, उनके दोस्त, उनके कलीग्स, जो भी हैं, उनके कोवर्कर्स, जब उनको वो बार बार कुरेदते हैं कि भाई तूने ही गलत किया है, बंदी या बंदा तो तेरे हिसाब से ठीक था, लेकिन एक बार कोशिश कर ले, बात करके देख ले, अगर मैटर सुलझ सकता है तो सुलझा ले, झुकने में कुछ भी नहीं जाता, एक बार झुकेगा या झुकेगी लेकिन रिश्ता तो तेरा बन जाएगा और तू उस पर्सन को अपनी लाइफ में तो ले आएगा या ले आएगी। वाइस वर्सा लेना, मेल एंड फीमेल। और शेयरिंग, आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक लाइटनिंग कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पर मुझे, यानी कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन वो आपके साथ चाहते हैं, ये उनकी दिमाग की सोच है। अब हम देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है जिनके बारे में वो आपको बताना चाहते हैं। आपके एक्स पर्सन की हिडन फीलिंग्स, एक्स पर्सन की हिडन फीलिंग्स जो बताना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाए। वाह, आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसीलिए शायद वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। फूल का कार्ड आया है, एंड ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ द सन का कार्ड आया है, एंड द वर्ल्ड, द हर्मिट का जो कार्ड आया है वो भी उनकी इसी चीज़ को दिखा रहा है कि उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, अपनी गलतियों का एहसास है, अपने इस बिहेवियर का अंदाज़ा है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ आपके साथ करी हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए थी आपके साथ। अब वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे उनके साथ और वो हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन उनकी ये फीलिंग अभी हिडन है, वो आपको नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उनकी गलतियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो आपका सामना ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर करेज का कार्ड आया है, 8 नंबर का कार्ड। सो वो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, इंतज़ार रखिएगा। इट इज़ बीइंग डिफ़िकल्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ अस, लीव और रिजॉल्व। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके दिल में बार बार ये फीलिंग आती है। जब इस कार्ड की मैं बात करूं, ये जो एनर्जीज़ हैं ये बार बार इसलिए आ रही हैं कि उनको ये मालूम है कि बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को डिफ़िकल्ट कर दिया गया है उनके बिहेवियर और पैटर्न ऑफ बिहेवियर की वजह से, ठीक है, सारी चीज़ों की वजह से। तो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ का एहसास है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट किया है उन्होंने इस रिलेशनशिप को, और अब वो इस चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। रिज़ॉल्व अगर होता है तो वो बिल्कुल आपके साथ आगे जाएँगे। अगर आपका जवाब होगा ना, तो वो आपके जवाब के साथ जाएँगे। अगर आपका जवाब होगा हाँ, अगर आपको लगेगा कि बंदे में या बंदी में दम है, दोबारा से बिल्कुल रिवाइव होकर के आया है या आई है, इसको वास्तविकता में अपनी गलतियों का एहसास है और ये पूरी तरह से सही तरीके से चलने का वादा कर रहा है या कर रही है, तो डेफ़िनेटली ये आपके साथ रिलेशनशिप को रिज़ॉल्व करेंगे, इस इशू को, और वापस से आपके साथ एक रिवाइव तरीके से एक नई शुरुआत चाहते हैं। यू ने ओके, एक बार और मैं शफ़ल करती हूँ, 2 कार्ड्स के बाद मैं सफ़ल करना चाहती हूँ। और कार्ड्स दीजिए हिडन फीलिंग्स में, एक्स पर्सन की हिडन फीलिंग्स, एक्स पर्सन की हिडन फीलिंग्स, एक्स पर्सन की। You are very positive soul. You are very positive and pure soul. Only you can understand my pain. उनको ये भी पता है, जैसा कि मैंने बोला ना कि ये जो कार्ड आया है ना वर्ल्ड का, और वर्ल्ड कार्ड के ऊपर ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जस्ट इसके बगल में सन का कार्ड आया, तो सन दिखाता है एक पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, एक ब्रॉड वे, जो मतलब एक मैच्योर थिंकिंग। जो बंदा अभी तक या बंदी जो अभी तक बेवकूफ़ियाँ दे रहे थे, अभी तक जो बेवकूफ़ी देते चले आ रहे थे कि मैच्योर बिहेवियर ऑफ पैटर्न था कि आपको नहीं समझ रहे थे, आपको बार बार, आप अगर किसी चीज़ को लेकर के बोल रहे हो तो बार बार आपको डोमिनेट कर देना, 4 लोगों के सामने आपको उल्टा सीधा बोल देना, ठीक है, बार बार आप पर डाउट्स करना, आपको फ्रीडम ना देना, हद से ज़्यादा आपको डोमिनेट करते हुए आपको प्रेशराइज करना। तो अब ये इंसान, लड़का या लड़की जो भी है, ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होकर के इस धोखे, इस मतलब इस झटके के बाद ना, जो भी हुआ, जो आपने स्टेप लिया, जब आपने इनसे बात नहीं करी, और ये एक देखो, एक्स पर्सन ना एक्स पर्सन ही होता है, ठीक है, तो टाइम भी हो जाता है, तभी तो हम कहते हैं कि वो ही और शी इज़ माई एक्स, ठीक। तो अब उनको ये एहसास हो रहा है कि
काश वो आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाएँ। इसीलिए ये बार-बार आ रहा है कि या तो रिज़ॉल्व कर लेते हैं या फिर चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ेंगे तो नहीं, अगर तो आप कहीं देखो 2 सिचुएशंस हैं। अगर आपकी शादी कहीं हो गई होगी तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अब भी उनका इंतज़ार कर रहे हो और अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है? और मान लीजिए डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है और अभी तक हुआ नहीं है, तो उस एनर्जीज़ में आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे दिख रही है बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। मतलब कि समय की जो मार उन पर पड़ी है उससे उनको अकल आई है। अकल आने के बाद उनकी जो थिंकिंग हुई है वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मैच्योर हुई है और बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल और बहुत ज़्यादा बैलेंस थिंकिंग पर आए हैं। उनके एहसास जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्योर हुए हैं इस समय की मार के बाद। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपके पर्सन, अगर एक्स पर्सन आपके समक्ष आते हैं एक और मौका मांगने के लिए, तो ये आप पर निर्भर करता है क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, अनुभव आपके हैं, आपने ही झेला है जो भी चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप मौका देना चाहें तो आप बिल्कुल दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, आप एक अच्छे नोट पर चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो कॉल भी आपकी होगी। नेक्स्ट जो आपके एक्स पर्सन की जो हिडन फीलिंग आ रही है, उनको ये एहसास है कि यू आर अ वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन। उनको ये चीज़ पता है कि आप ही ऐसे इंसान हो उनकी लाइफ में जो उनके दर्द को और उनको समझ सकते थे। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ एक्स पर्सन की ना शादी दूसरे पर्सन के साथ हो चुकी है और आपकी अलग हो चुकी है, ठीक? इसलिए शायद आप अपने एक्स पर्सन की फीलिंग जानना चाहते हो और उस पर्सन को जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ उनको वो वाइब्स नहीं आ रही हैं, उनके साथ वो फीलिंग, वो चीज़ नहीं आ रही है जो आपके साथ थी। तो ये पर्सन की हिडन फीलिंग है, बार-बार उसको ये एहसास हो रहा है कि यार ये जो इंसान था ना, ये इतना ज़्यादा प्योर था, इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि इसके साथ मैं ना बहुत ज़्यादा बैलेंस फ़ील करता था या करती थी। अब मेरी शादी जिसके साथ हुई है उसके साथ मैं इतना ज़्यादा बैलेंस भी नहीं हूँ। जल्दबाज़ी में जो भी मैंने डिसीज़न ले लिया, एक होता है ना कि धोखा हो गया या चीज़ें बिगड़ गई तो हम जल्दबाजी में स्टेप उठा लेते हैं और दूसरे इंसान से सीधा शादी में कूद जाते हैं और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ऐसी शादी किस काम की जहाँ प्यार ही ना हो। काश सेकंड चांस मांगा होता, काश अपोलोजाइज़ कर लिया होता, काश जा कर के पैरों में झुक जाता या झुक जाती, अपनी गलतियाँ माफ़ी मांग लेती और दोबारा से इस रिलेशनशिप को रिवाइव करता या करती, तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती। तो ये वही फीलिंग है, ये जो हिडन है उनकी, ठीक है? और एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ क्योंकि इस सैड नोट पर मैं ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ रीडिंग को। सो एक और मुझे हिडन फीलिंग का कार्ड दीजिएगा एक्स पर्सन की फीलिंग से रिलेटेड। ओके, आई ऑलवेज वांट यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन में अब ये जो फीलिंग आ रही है ये उन कपल्स के लिए है जहाँ जो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं इन्होंने उनके साथ एक नेगेटिव अप्रोच रखी है और इस वजह से आपके पार्टनर आपको मतलब घुटने टेक दिए और वो फिर आपकी लाइफ से चले गए। उनको लगा कि नहीं, मैं गलत इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उनकी ऐसी फीलिंग लगी। हो सकता हो आप और उनकी एनर्जीज मैच ना हुई हो सकता हो आप और वो एक दूसरे के लिए बने ही ना हो, इसलिए बार बार उनकी जो फीलिंग आ रही है वो आ रही है कि आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, इट्स टू लेट नाउ। आपके पर्सन का कहना है कि मैंने हमेशा तुम्हें वार्न किया है कि भूल जाओ और माफ़ करो और आगे बढ़ो, बट तुम्हारी आदत है ग्रजेस होल्डर हो। अगर कोई चीज़ हो जाती है तो तुम बार बार उस चीज़ को गिनवाते हो या गिनवाती हो। अरे मूव ऑन करो, माफ़ करो, आगे बढ़ो और एक नए सिरे से एक नया सेकंड चांस दो, एक नया चांस दो। बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये फीलिंग ऑफ कार्ड है, हिडन फीलिंग्स होती हैं। देखो, ये बंदा या बंदी बोलता नहीं है, ये उसके दिल के जज्बात होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो रियल होते हैं और जो आपके सामने ला कर के मैं खोल के रखती हूँ, ठीक है? सो इसको बिल्कुल ओपन माइंडेडली लेना कि नहीं, मैंने तो देखो ऐसे मत लेना कि नहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई, नहीं मैं तो बहुत दूध का धुला हूँ, नहीं मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। रिलेशनशिप बेटा जब ख़राब होता है ना तो दोनों की कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स होती हैं। इट डजेंट मीन कि अगर आप अपने एक्स पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो।
कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं, कुछ गलतियाँ आपके पर्सन से हुई हैं। वो समय का एक चक्रव्यूह था, समय का एक खेल था कि आज आप दोनों एक साथ नहीं हैं, इसलिए वो आपके एक्स हैं और आप उनके एक्स हो, ठीक है। बट कहीं से कहीं तक अगर आपको ये महसूस हो रहा है, अगर आप लोग अभी किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं है, आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार दिस और दैट पर्सन जो मेरा एक्स है, इंसान तो अच्छा था बट उसके अंदर ये कमियां थी, चलो बात करके देखते हैं क्या मैटर है, तो ज़रूर जाना। आपके जो, अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना, ठीक है। कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में अगर आप लोगे तो आपकी ज़िंदगी में उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक चीज़ को हमेशा याद रखो कि जो भी एक करता है उसका असर सब पे पड़ता है, और जो सब करते हैं उसका असर डेफिनेटली एक पर पड़ता ही पड़ता है। तो कभी भी कोई भी स्टेप उठाने से पहले ये मत सोचो कि इसका मेरे पे क्या असर पड़ेगा, मैं ही तो कर रहा हूँ। ये कभी मत सोचो। अगर आप कर रहे हो तो घूम फिर कर इसका इफ़ेक्ट आप पर भी आएगा। तो ये थी रीडिंग आपके एक्स पर्सन की कि उनके दिल के क्या जज्बात हैं, उनकी ऑल ओवर इस टाइम क्या थिंकिंग चल रही है, किस थिंकिंग को लेकर के वो चल रहे हैं, और उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह की ये रीडिंग आई है। डिसीज़न आपका होगा। पूरी बुद्धिमत्ता के साथ अपने डिसीज़न को लीजिएगा कि क्या आप अपने पर्सन को, एक्स पर्सन को, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, अगर आप लोग वाकई इस रीडिंग को देखने के बाद अपने एक्स पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हो, और मे भी हो सकता हो कि आपको चांस देने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद आ जाएं, क्योंकि जिस तरह से उनकी एनर्जीज़ दिख रही हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको अप्रोच करेंगे। अगर तो वो कहीं इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, और अगर तो आपकी कहीं शादी नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का दोबारा से कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, ठीक है। देखो बहुत से लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ग्रुप रीडिंग हो रही है ये, ठीक। तो यहाँ पर कुछ लोगों की शादियाँ हो चुकी होंगी, ठीक है, कुछ लोगों के डाइवोर्स चल रहे होंगे, कुछ लोगों का अभी अभी ब्रेकअप हुआ होगा तो उनके एक्स बने हैं, कुछ लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही हो तो वो उनको एक्स कॉल कर रहे हैं, है ना। तो सबके लिए सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग हैं। तो इसीलिए मैं बाद में ज़रूर ये कहती हूँ कि बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से लिया हुआ डिसीज़न आपका होगा। मैंने आपके एक्स पर्सन की एनर्जीज़, जो दिल की एनर्जीज़ थी, जो सबसे ऊपर रखी जाती हैं किसी भी रिश्ते में, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे आई हैं, और उनके दिल में ये कहीं ना कहीं ये एहसास की जागृति हुई है कि आप ही उनके बेटर हाफ हो, और आपसे बेहतर उनको कोई नहीं समझ सकता, और उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करी हैं, और क्या अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनको एक नई शुरुआत करने के लिए उनको सेकंड चांस का मौका दोगे। ये प्रोमिनेंट फीलिंग है। तो नाउ डिसीज़न इज़ योर्स, ठीक है, डिसीज़न आपका है। और आप अगर इस रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग चाहते हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ की 7398327235। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप पर पिंग करो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपनी जगह का नाम, और मुझे बताओ कि आपको अपने एक्स पर्सन से रिलेटेड क्या रीडिंग चाहिए, या अपनी लव लाइफ से रिलेटेड क्या रीडिंग चाहिए। और वहाँ पर हम एक फिर पर्सनल टैरो सेशन आपका करेंगे, जहाँ पर आपको डिसीज़न लेने में आसानी होगी, ठीक है। ये ग्रुप रीडिंग है, सो एक एनर्जी चेक इन जो आपको चाहिए था आपके एक्स पर्सन का, कि ऑल ओवर क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, और उनके वो जज्बात जो आपसे अभी छुपे हुए हैं, जिनको उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो ये हिडन फीलिंग्स भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। दिमागी स्तर पर बंदा या बंदी क्या सोच रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दिल के एहसास क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। तो आपको अभी एक अंदाज़ा लग चुका है आपके एक्स पर्सन की एनर्जी का। अब अगर आप लोग कोई डिसीज़न लेना चाहते हो और आपको कठिनाई हो रही है, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर के मुझे पिंग करिए व्हाट्सएप पर अपने नाम के साथ, अपनी जगह के नाम के, अपनी जगह का नाम और अपनी क्योरी से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको असिस्ट करूँगी। और ये पेड कंसल्टेंसीज़ होंगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग नहीं है, क्योंकि मैं एनर्जीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखती हूँ, क्योंकि नहीं लिया जाता फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो पर ही दे सकती हूँ।
सो अगर आप लोग पर्सनली मेरे से रीडिंग लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको पेड कंसल्टेंसीज मिलेंगी, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से आपके एक्स पर्सन की एनर्जी का अंदाज़ा लग चुका होगा, उनका एक ग्राफ समझ में आ गया होगा कि उनका दिल किस पैरामीटर पर जा रहा है, दिमाग की सोच। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है, मैं अपनी फीलिंग की अगर बात करूँ तो उनका दिल और दिमाग इस वक्त एक धरा पर चल रहे हैं, क्योंकि दिमाग में भी हारमनी का कार्ड है, रियलाइजेशन का कार्ड है, एफर्ट्स डालने का कार्ड है, आपके साथ बात करने का कार्ड है, आपके साथ इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल तरीके से स्टार्ट करने की सोच है। और अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं उनके दिल की, तो फीलिंग्स भी वही बता रही हैं कि परमात्मा से बार बार वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि एक बार मुझे सेकंड चांस दिलवा दे भगवान, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, मैं सारी चीज़ों के लिए बैलेंस करने के लिए तैयार हूँ। और बहुत ही अपनी एनर्जीज़ को उन्होंने बैलेंस कर रखा है और बार बार वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं नेट के माध्यम से, आपको इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सब जगह से देख रहे हैं आपके पिक्स, आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं दिल के अंतः स्तर पर भी ये एहसास हो चुका है कि आप ही उनके बेटर हाफ बनने के लायक थे और वो आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, जिसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर, ये हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा डीप डाउन जा कर के किसी भी मैटर के बारे में सोचना। ये देख रहे हो बूढ़ा इंसान, बूढ़े लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है पूरी ज़िंदगी जीने का, तो उतनी उन्होंने जान इसमें झोंक दी है अपनी, कि बहुत ज़्यादा सोचा समझा है और उसके बाद उनकी ये दिल और दिमाग की जो फीलिंग्स और जो थिंकिंग आई है वो एक सेम पेज पर है। सो ये मौका अच्छा है। अगर इस मौके पर आप अपने पर्सन से एक्स पर्सन के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं और अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बेशक लीजिएगा, क्योंकि लाइफ आपकी है और इतना ये इंसान आपकी लाइफ से अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये था तो अच्छा बट हो गई कुछ गलतियाँ, चलो सेकंड चांस दे करके देखते हैं क्या इसका रहेगा आगे का। तो अगर आप लोग इस तरीके के टैरो कंसल्टेंसी चाहते हो तो बिल्कुल मेरे से कनेक्ट करना और डिसीज़न आपका होगा और एक अंदाज़ा लेकर के चलना कि क्या है। और अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं इन कमिंग नियर फ्यूचर में, तो बिल्कुल इस बंदे की पूरी बात सुन करके, इस बंदे या बंदी की पूरी बात सुन करके इसको सेकंड चांस ज़रूर देना। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर इसको सेकंड चांस ज़रूर देना, थोड़ा सा समझना कि हाँ क्या ये उससे उस तरीके से चल रहा है या चल रही है या नहीं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके एक्स पर्सन की करंट एनर्जीज और उनकी थिंकिंग, क्या हाल है उनके दिल का। ठीक है, और अभी अभी देखो मुझे ना एक गाना चैनल हो रहा है, दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ये जो गाना है ना, फिर मोहब्बत करने चला है तू, तो वो अपने आप को ना एक सेकंड चांस देना चाह रहे हैं। ये बार बार मेरे को ये लाइन आ रही थी जब मैं रीडिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। सो एक सेकंड चांस वाला मौका मांगना भी चाहते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप उनको दें। सो ये थी रीडिंग, आपके करंट एनर्जीज, करंट थिंकिंग और उनकी हिडन फीलिंग्स, क्या है उनके दिल का हाल आपके एक्स पर्सन का। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, तो कमेंट ज़रूर करना, भर भर के इस वीडियो को लाइक देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स, अपने पर्सन के साथ, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और क्या आप अपने पर्सन को सेकंड चांस दोगे या नहीं दोगे, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। कीप showering your love and support on my channel Isaiah the Divine Tarot Guide 786। और पर्सनल कंसल्टेंसीज के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। और हाँ, 88 पोर्टल, लाइन्स गेट पोर्टल की वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो जिन्होंने अब तक नहीं देखी है जाकर के देखो कि क्या मैनिफेस्ट हुआ है आपकी लाइफ में जो आप अब तक मांग रहे थे, है ना। जल्दी से जाकर के देखो कि क्या वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। पाइल्स के अकॉर्डिंग ये रीडिंग है, देख लेना कौन से कनेक्ट कर रहे हो और उसी हिसाब से उस रीडिंग को देखना। दोनों से कनेक्ट कर रहे हो तो दोनों के साथ जाओ, एक से कनेक्ट कर रहे हो तो एक के साथ जाओ, लेकिन उस वीडियो को ज़रूर देखो। इसे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पता करो कि आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जीज आने वाली हैं, क्या आपने जो अब तक मांगा है वो मैनिफेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और इस रीडिंग के बेसिस पर अपनी लव लाइफ को एक सेकंड चांस अगर आप देना चाहते हो तो बिल्कुल दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।